नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 37 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट के रूप में देखें, जो इनकी सूर्य की फिंगर है वो नजर में आ रही है। देखिए, सूर्य की फिंगर काफी ज्यादा ऊंचाई पकड़े हुए है, एज गुड एज सैटर्न फिंगर है। ऐसे में इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। ये भी हाईलाइट है इनकी कि इनकी जो जुपिटर की फिंगर है वो काफी नीचे है एज कम्पेयर टू दी रिक्वायर्ड लेवल। तीसरा, यदि हम ये भी देखें तो ये भी रिक्वायर्ड लेवल से कम है इनकी लिटिल फिंगर। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं फिंगर से ही। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं, जब कम्युनिकेशंस क्लियर ना हो आपस में तो वाद विवाद ज़रूर रहते हैं घर परिवार में। तीसरी बात ये देखिए, फैमिली का सुख देता है ये माउंट और ये फिंगर। अब ये सब माना जाता है सोशल सर्कल के लिए और फैमिली के लिए। यहाँ पर भी अगर गैप हो, आपके कम्युनिकेशंस ही क्लियर ना हो आपस में, तो यहाँ पर ज़रूर और ज़रूर विवाद देखे जा सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी फिंगर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि आप कम लें अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो यहाँ पर समझ में आता है। देखिए, बच्चों के लिए तो माँ ज़रूर लेती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हस्बैंड के लिए या टुगेदरनेस के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं जो कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप आपको देंगी। यदि हम ओवरऑल हाथ को देखें, अगर हम हाथ को दो हिस्सों में यहाँ से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट एरिया है, दिस इज़ टू डू विद आर इंटरनल एनर्जीज, और ये हमारे एक्सटर्नल एनर्जीज को अफेक्ट करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। ये हमारी इंटरनल वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। आइए देखते हैं सब कैसे इम्पैक्ट डालते हैं इस हाथ पर और गहराई में इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम दूसरी पिक्चर में देखेंगे तो हमें नज़र में आएगा फिंगर्स इनकी काफ़ी शॉर्ट हैं और हथेली इनकी लॉन्ग है। ऐसे में जो है डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट रहती है, फास्ट डिसीजन मेकिंग विद रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। तो ऐसे में काफ़ी डेंजरस कॉम्बिनेशन बनता है ये। दूसरा, इच्छा शक्ति भी आप देखिए और लॉजिकल रीजनिंग भी आप देखिए। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर कम है और इच्छा शक्ति यहाँ पर ज़्यादा है। विल पावर ज़्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग कम है। और ऊपर से आप इस प्रकार का कोई भी डिसीजन लेंगे जिसमें रिस्क रहेगा तो डिसीजन गलत होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जब इन दो फिंगर्स के बीच में इस प्रकार का आप गैप देख पाएँ तो इंसान जो है कुछ अलग सोचने वाला रहता है, फ्यूचरिस्टिक सोच रखता है। नॉर्मल आम इंसानों से ऐसे व्यक्तियों के जो विचार हैं वो मैच नहीं करते हैं। फिंगर्स को और गहराई में एनालाइज करते हैं। देखिए, इनके फिंगर्स पर इस प्रकार की रेखाएं नज़र में आ रही हैं और ये वर्टिकल लाइन्स हैं, हर फिंगर के दोनों फैलेंजेस पर है। जब सूर्य की एनर्जी इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। यहाँ ये लाइंस जो है ना, ओपन नेचर का भी बनाती हैं और फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। देखिए, ये जो लाइन है ये हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को दिखाती है। ये लाइन इनकी महीन है, महीन मतलब पतली लाइन्स हैं। तो ऐसे में यदि ये किसी को आवाज़ मारते हैं, अपने किसी नज़दीकी दोस्त को, तो कहीं ना कहीं एक आध दो दोस्त खड़े मिल सकते हैं इन द टाइम ऑफ नीड। देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं फिंगर के। देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस अच्छे हैं, ऊपर से मूसलाकार शेप है यानी राउंड शेप है। ब्रेन का एक अच्छा कार्य करते हुए ये फैलेंजेस हैं। जो इनकी शेप है और जो साइज है दोनों ही ठीक हैं। ये फिंगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी फिंगर है, ये फिंगर हमारी लीडरशिप की भी फिंगर है। फिंगर का जो साइज है वो ओवरऑल छोटा है एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड लेवल। तो ऐसे में ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली ही इंसान में ये चीज़ें कम होती हैं। ये सेकंड फैलेंजेस हमारे दिखाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ को, यानी आपका काम पर वर्क रिलेटेड एरिया में यदि हम इस प्रकार की बाधाएं देखें तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस ऑफ द वर्क रहता है फ्रॉम आवर ओन साइड। हमारी एक मेंटेलिटी ही ऐसी बन जाती है कि थोड़ा सा हम इग्नोर करने लगते हैं अपने वर्क को। कारण चाहे उसका कुछ भी हो सकता है। किसी भी जॉब फंक्शन में अगर आप हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पैरामीटर्स हैं, या ये आपको जो है ये आपको करना ही करना है उस जॉब फंक्शन में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें इसमें से हम लोग मिस करना शुरू कर देते हैं। जब इस प्रकार से चीज़ें मिस होती हैं तो एक गैप बनता है और एक हमारे अंदर एटीट्यूड डेवलप होता है जिससे कि हम थोड़ा सा उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं। तो ये लाइंस आपकी वहाँ पर डेवलप होती हैं और ये बाधाएं होती हैं। जब भी एनर्जीज ऊपर से आएंगी यहाँ पर स्टक हो जाएंगी और नीचे आती हुई एनर्जीज का फ्लो कम हो जाता है
और ये आपके सोशल सर्कल को अफेक्ट करता है, फैमिली लाइफ को अफेक्ट करता है। आपको यहाँ पर चीज़ें करेक्ट करने की ज़रूरत है। ये सब मेंटल बाधाएं हैं, हमारे अपने दिमाग से क्रिएट होती हैं, तो इसे हम लोग सही कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितना गहरा इंप्रेशन होगा उतना ज़्यादा हमें समय लगेगा। ये नोटिफिकेशंस हैं फ्रॉम द गॉड कि आप वो चीज़ें करेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ अगर समझ में आती है तो यहाँ पर भी दूसरी चीज़ समझ में अपने आप ही आ जाएगी। ये एरिया शो करता है आप कितना जॉब में आगे बढ़ते हैं, अपने आप को कितना नए स्किल्स के साथ जोड़ते हैं कि आपको जॉब में और आगे प्रमोशंस वगैरह मिलें, या कितनी आप डिटेलिंग में किसी सब्जेक्ट में उतरते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के आपको चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर हम अब ये जो थर्ड फिंगर है हमारी, ये सूर्य की फिंगर है, सन फिंगर। सन फिंगर पर भी यदि हम इस प्रकार की बाधाएं देखें, और काफ़ी सारी लाइन्स हैं देखिए आपके हाथ में, शो करता है हमारी मेहनत को, हमारे हार्डवर्क को। कंपनी ने आपको किसी काम के लिए रखा है और उस काम को आप 100% वैसा प्रोडक्टिव नहीं दे पा रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र में आता है। देखिए ये चीज़ आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाती है। यहाँ पर कोई भी इस प्रकार की बाधा नज़र नहीं आ रही है, तो दिस इज़ गुड। जो भी आप फाइनेंसेस अर्न करते हैं उसे आप प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। जहाँ पर वो फंड्स जाने चाहिए वहीं पर ही वो जाते हैं, इधर उधर खर्च नहीं होते हैं। ऑटोमेटिकली देखिए सब कुछ अपने हाथ पर आ जाता है। जो भी हम लोग ब्रेन में सोचते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखिए जब यहाँ पर इस प्रकार से हम लाइंस देखेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इस एरिया पर अच्छी नहीं मानी जाती। इंसान मीठे का शौकीन होता है, शुगर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और लिवर से रिलेटेड समस्याएं या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा होता है नहीं होता वो एक अलग सिचुएशन है। ये आपकी मेंटल टेंशन्स हैं। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आप देखिए शनि के फैलेंज पर भी इस प्रकार की जब आप बाधाएं देखें तो कहीं ना कहीं ये शनि जो है हमारी मोबिलिटी को भी कई बार रोक देता है। इस चीज़ से आप ज़रूर सावधान रहें। आइए देखते हैं फिंगर्स का बेंड क्या कहता है। फिंगर्स इनकी भी इनके हस्बैंड की तरह ही नज़र में आ रही हैं। ये बाहर को देखती हुई फिंगर है। बाहर को जब भी फिंगर देखती है इंसान आउटगोइंग पर्सनालिटी का होता है, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म वाले नहीं होते हैं। जब फिंगर का टिल्ट इधर को होता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होते, उतने ही धार्मिक होते हैं जितना इन्हें धर्म से रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ तक आपका जैसे क्वेश्चन भी था स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, तो यहाँ पर कोई ऐसे स्पिरिचुअल मुझे साइन नज़र नहीं आ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा रहे हो। देखिए यहाँ पर जो है शनि की फिंगर का इनका झुकाव जो है सूर्य के फिंगर की तरफ है। जब सूर्य की फिंगर की तरफ झुकाव रहता है तो संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है, और सूर्य की फिंगर का भी झुकाव शनि की फिंगर की तरफ ही है, तो नाम के प्रति ललक भी काफ़ी बढ़ती है। इनकी लिटिल फिंगर अगर मैं दूसरी फोटो में देखूंगा तो काफ़ी ऊपर से गैपिंग है, तो बहुत ज़्यादा इन्हें एफर्ट करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर करने के लिए। जो भी आप कहें बिल्कुल क्लियर कहें, एकदम क्लियर। मतलब एक चीज़ आपने बोली है तो उसको आप डिटेल में बताएं कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे इंसान से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसमैच होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आपके हस्बैंड के अंदर भी सेम ही मैंने ये चीज़ देखी है। दोनों के हाथ काफ़ी सिमिलर नज़र में आ रहे हैं। जब फिंगर इस प्रकार से झुकी हो टूवर्ड्स सन फिंगर, तो ऐसे में इंसान का जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे एक ही मोटिव होता है, वो है पैसा। पैसे कमाने के प्रति ललक काफ़ी बढ़ती है। आइए देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है। अगर हम देखेंगे जुपिटर का माउंट ओवरऑल ठीक कंडीशन में है। यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं आपको संतान का सुख देती हैं। कल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट आपका आता है। यहाँ पर बनने वाले ब्लॉक्स, ये जब इस प्रकार से ब्लॉक बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान पैसा जोड़ भी लेता है, और कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी इंसान मिडिल एज में आने से पहले पहले ले लेता है। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि के माउंट के ऊपर उभार है। उभार का मतलब यहाँ से उभरा हुआ माउंट है, तो कहीं ना कहीं आलस की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, बहुत सारा क्रिस क्रॉस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तरह का क्रिस क्रॉस है यहाँ। देखिए जब शनि के माउंट पर इस तरह से क्रिस क्रॉस हो तो संघर्ष काफ़ी बढ़ता है। जो चीज़ आपको आज मिलनी है वो 4 दिन के बाद मिलती है।
जो लोगों को बिल्कुल ठीक चीज़ मिल जाएगी, वो जब आप लेने जाएंगे तो उसमें कहीं ना कुछ आपको प्रॉब्लम मिलेगी उस चीज़ में। ये संघर्ष का मतलब है। शनि आपको डिलेज करवाता हुआ नज़र में आ रहा है चीज़ें। दूसरे पिक्चर में मैंने ये भी देखा है, यहाँ पर भी गैप नज़र में आ रहे हैं। जब यहाँ पर गैप नज़र में आते हैं और दीवार, जैसे आप पीछे यहाँ से लाइट पास ऑन हो जाए तो पीछे अगर आप देख पाएँ तो ऐसे में हाथ में पैसा नहीं टिकता। यू हैव टू मेक सम सेविंग प्लान्स ताकि वो पैसा टिके, नहीं तो आते ही वो खर्च हो जाएगा और कहाँ खर्च होगा आपको मालूम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ऑल्दो आप ध्यान देते हैं ऐसा समझ में आ रहा है मुझे आपके हाथ से, लेकिन फिर भी और ज़्यादा आप जितना प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये जब ट्रायंगल इस प्रकार से बन जाता है तो कहीं ना कहीं इंसान इस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश पूरी करता है। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं और माउंट्स को। ये आपका सन का माउंट है। सन के माउंट के ऊपर इस प्रकार से क्रॉस, ये ठीक नहीं माना जाता है। ये मन का भटकाव भी पैदा करता है। जो भी आप जॉब में हों, आपको लगेगा कि मैं कहीं और जॉब करूं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, कुछ और करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बिजनेस कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये चीज़ें मन का भटकाव देती हैं, आपका फोकस नहीं होने देती हैं एक जगह पर। ये जिस प्रकार से लाइंस बनी हुई हैं काम का विस्तार दिखाती है, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ डीलिंग रहती है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं। जिस भी आप काम में हैं वो काम आप ठीक से कर पाते हैं, वो यहाँ पर नज़र में आ रहा है। ये आपकी विद्या रेखा है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। मरकरी के माउंट के ऊपर बहुत सारी इस प्रकार की लाइन्स हैं आपके पास। ये आपको बिजनेस अकूमन देती हैं। देखिए ये आपकी विवाह रेखा है जो कि इस प्रकार से नीचे आई हुई है और ये आपके हार्ट लाइन को टच कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि विवाह में दिक्कतें, विवाह में कहीं ना कहीं परेशानियां, ये यहाँ पर ये इंडिकेशन मिलता है। आइए देखते हैं आगे आपका मार्स माउंट क्या कहता है। ये मार्स का माउंट है। मार्स का माउंट आपका ठीक माउंट है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ नहीं, अच्छा माउंट है, बॉडी में एनर्जी देता हुआ माउंट है ये। इधर से भी यदि हम देखें तो मार्स में अगर आप और क्लोज करेंगे तो ये गुस्से की मात्रा काफ़ी है। यहाँ पर एग्रेशन और एंगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए काफ़ी मायने में आपका हाथ आपके हस्बैंड के हाथ से मिलता हुआ हाथ है ये। आइए देखें चंद्र का माउंट क्या कहता है। ये आपका चंद्र का माउंट, ये मून माउंट है। मून के माउंट पर भी यहाँ पर डेंट है। डेंट का मतलब आप अपने किसी भी कलीग से कोई भी बात शेयर मत कीजिएगा, वो आउट होगी, लीक होगी, वापस आएगी आपके पास बैकफायर करके और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये आपको ट्रैवल कराने वाला माउंट है और जिस भी प्रकार की आप जॉब करेंगे उसी प्रकार का आप ट्रैवल कर पाएंगे। जब मून माउंट पर इस प्रकार के क्रिस क्रॉस देखे जाएं तो इनसिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर या इनसिक्योरिटी बच्चों के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। आपका एक क्वेश्चन भी था कि किस प्रकार के हेल्थ चैलेंजेस आपको आएंगे, तो ये कमर से नीचे के रोग आपको देखे जा सकते हैं, यानी पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित, जीआई ट्रबल से संबंधित, आपके किडनी स्टोन से संबंधित हो गए, जो भी कमर के नीचे के रोग हैं वो आपको देखे जा सकते हैं। इट डजेंट मीन कि सारे रोग आपको होने हैं, लेकिन हाँ इस तरह के रोग आपको देखे जा सकते हैं। पानी वाले स्थानों से आप ज़रूर बच के रहें। ओशंस के पास, रिवर्स के पास, पॉन्ड्स के पास या स्विमिंग एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। ये रेखा दर्शाती है आपकी ग्रोथ को। ओवरऑल यहाँ पर ये एक फिश का भी साइन नज़र में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ जरूर रहेगा, मतलब अचानक से धन लाभ होता हुआ आपको ज़रूर दिखाई देगा और कई पॉइंट ऑफ टाइम पे अचानक से आपके पास पैसे आएंगे। अब वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, चाहे शेयर्स एंड स्टॉक्स में आपने लगाया हो पैसा तो वहाँ से इंक्रीज़ हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से यहाँ पे आकस्मिक धन लाभ बन जाता है। ये आपका माउंट है वीनस का। वीनस का माउंट अच्छे उभार में है। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास आगे ग्रो करने के लिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जिन्हें आप लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक हल्का सा मुझे एक जगह पर डेंट महसूस हो रहा है, तो फैमिली में एक मेंबर के साथ एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा सीवियर मतभेद रहता है। अब कोशिश ये करें कि वो मनभेद में कन्वर्ट ना हो। ये वैचारिक रूप से मतभेद यहाँ पर नज़र में आ रहा। मतभेद मतलब क्लैशेस। आइए देखते हैं आपका हार्ट लाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्ट लाइन है। ये इनिशियल कुछ इन्फेचुएशन वगैरह रहा, वो उसकी लाइन है। आगे ये ओवरऑल अगर हम देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इतने हिस्से में बिल्कुल स्ट्रेट है। मतलब आप 25-26 साल के बाद से
बिल्कुल ही इमोशनलेस बिहेव कर रहे हैं इस टाइम स्पैन के दौरान। ये आपके 25-26 साल की उम्र यहाँ पर होती है, उसके बाद से दिल में कोई इमोशंस नहीं है। देखिए जो इमोशंस आपको आते हैं वो गर्डल्स की वजह से आते हैं, वो आपके हस्बैंड के हाथ में भी हैं ये गर्डल, तो इसकी वजह से आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आते हैं, लेकिन वो आपको पर्सनल अपने लिए ही आते हैं। आपके केस में जब ये लाइन यहाँ से निकल के यहाँ तक चली जाए, ये आपका जुपिटर का माउंट है, आपके एम्बिशंस भी हाई करती है। दूसरा, आपको पर्टिकुलरली जैसे बच्चों के लिए ज़्यादा इमोशन रहेगा, ये यहाँ पर नज़र में आता है। दूसरा, हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं, जैसा कि ये लाइन जिस किसी के भी हाथ में रहती है वो किसी और की बात नहीं सुनता है और सिर्फ अपने ही विचार ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर भी जिद की मात्रा आपको छोड़नी पड़ेगी। अंगूठे से भी, अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा है, अगर आप देखें फ्लैट, बिल्कुल इस प्रकार का ही अंगूठा है। बहुत ज़्यादा पीछे जाने वाला अंगूठा नहीं है ये, कि एकदम से पीछे मुड़ने वाला अंगूठा नहीं है। तो अंगूठे से भी जिद महसूस होती है और यहाँ पर भी जिद है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जिद भी आपको छोड़नी पड़ेगी और इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, दोनों ही चीज़ें लगेंगी। तीसरा, इमोशंस का फ्लो। देखिए जॉब पर रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप घर पर हैं तो आपको इमोशन दिखाने ही पड़ेंगे और उसकी तरफ आपको स्पेशल एफर्ट देना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका घर कहीं आप नॉर्मलाइज कर पाएंगे। इधर जब आती है प्रॉब्लम, ये देखिए आपका ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन से देखिए आते हैं आप इस साइड को, ये आपको मून के माउंट की तरफ देखती है ये रेखा। जब मून की तरफ देखती है तो मून से क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशंस लेती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी एज तक डिस्टर्ब्ड है ये, तो ये डिस्टर्बेंस जो है मिडिल एज तक, यानी ये 35-36 ईयर्स तक की ये डिस्टर्बेंस है। उसके बाद फिर काफ़ी नॉर्मलाइज कर जाते हैं आप। तो जितनी ये डिस्टर्ब्ड एरिया है आप ऑलमोस्ट अपना ये कवर कर चुके हैं। अब आगे अच्छे तरफ आप देखिए, अच्छे पॉजिटिव विचार आप लीजिए और आगे बढ़िए। आइए देखते हैं एक और लाइन जो कि बिजनेस की भी लाइन है। ये आपकी बिजनेस की लाइन है, ऐसे वेव खाती हुई ये 2-3 लाइनें इकट्ठी हुई हैं। तो यदि आप बिजनेस नहीं करते हैं, वी कंसिडर इट एज अ भाग्य रेखा ऑल्सो और फेट लाइन भी। यदि आप बिजनेस करते तो आप सक्सेस भी लेते, यहाँ पर भी साइन अच्छे हैं, ये भी ठीक है। वेवीनेस का मतलब रहता है कि बिजनेस में अप्स डाउन्स लगे रहते हैं या आप बिजनेस को चेंज करते रहते। सेम चीज़ अगर आप जॉब में भी देखेंगे तो जॉब्स आप चेंज करते हुए यहाँ तक आए हैं और हो सकता है आगे भी जॉब चेंज करते रहें। कई बार इंसान प्रोफेशन भी बदलता रहता है और कंपनीज भी बदलता रहता है, वो भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। जब मून एरिया से इस प्रकार से कनेक्ट होती है भाग्य रेखा, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि अननोन लोग आपकी हेल्प के लिए आगे आते हैं। इंसान का करियर भी ग्रो करता है 35 के बाद। देखिए मैं यहाँ पर इसको भाग्य रेखा लेकर के चलता हूँ यहाँ से। ये टाइम स्पैन पर आप जो है मोस्ट लकीएस्ट रहेंगे इस टाइम पर। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन आपकी इस प्रकार से चलती है। देखिए 20-21 साल की उम्र में ही जैसे यहाँ से स्थान का परिवर्तन आपका हो जाता है और यहाँ पर काफ़ी दूर आपको ये रेखा लेके जाती है। घर से आप दूर जाते हुए नज़र में आ रहे हैं। 20-22 साल की उम्र में ये आपके जो कनेक्शंस हैं ये सन के साथ बनाती है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे विवाह लिखा हुआ नज़र में आता है। छोटी उम्र का विवाह यहाँ पर दिखाई देता है क्योंकि ये सीधा सन के साथ कनेक्शन बना हुआ है। आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। देखिए जब ये ट्रायंगल्स बनते हैं तो इस बीच में एनर्जी भी काफ़ी रहती है बॉडी में। घर पे खुशियाँ भी देखी जा सकती हैं। सब चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई ये चैलेंजेस भी आप देखते हैं लाइफ में। ये आपका 27 ईयर्स का एज है, 27-28 ईयर्स का है। फिर 28 के बाद कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से नीचे जाती हुई रेखा है, आपकी ये रेखा को टच कर रही है। तो लॉस ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर्स ये आपकी दिखाती है और कहीं ना कहीं ये कलह कलेश भी दिखाती है, जैसे घर पर हस्बैंड के साथ आपके कलह कलेश हों। तो ये आपके माइंड लाइन को हिट करती है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। फिर आप और आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई लाइन और पीछे से 35-36 साल की उम्र में ये आपको दिक्कतें दे रही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर नॉर्मलाइज होती है लाइफ आपकी और अप्रॉक्सीमेटली 38 तक ये देखिए काफ़ी नॉर्मल है। 38 में आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जहाँ से आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये 38-39 का डिसीजन है। ये 40 है। 40 के बाद देखिए रेखा का इम्प्रेशन बहुत हल्का हो जाता है
अल्टीमेटली ये रेखा इसके साथ जा कर के यहाँ पर मिल रही है और इसको फिर हम आगे लाइफलाइन इस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए जब हम यहाँ पर देखते हैं रेखा को, ये काफ़ी यहाँ से ब्लीक इम्प्रेशन है जो कि कनेक्ट कर रहा है आपको 50 ईयर्स के साथ। यहाँ पर जा कर के जो ये 45-46 से जो एज रहेगी और तकरीबन 50 तक रहेगी, इसमें आपको अपनी सेहत का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। ये यानी कष्ट आने वाला है आपको आपके शरीर के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बीमारी या किसी न किसी प्रकार का बेड रिडन होना, इस प्रकार की चीज़ें आप देख पाएंगे। सेहत का एकदम से लो हो जाना, लॉस ऑफ हेल्थ। फिर आप जो रीगेन करते हैं वो 50 पर जा कर के करेंगे रीगेन, और फिर लाइफ आपकी इस प्रकार से आगे चलती है। लाइफ आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, एक घर की साइड और एक बाहर की साइड। अब जहाँ भी बाहर अगर आप चूज़ करते हैं तो वो आप थोड़ा बहुत कमाने के लिए चूज़ करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये जो रेखा है आपको कनेक्ट कर रही है मून के माउंट से, और ये है वीनस का माउंट। इंसान अपने संसाधन जुटाने की कोशिश करता है, अपने रिसोर्सेज बनाने की कोशिश करता है। अगर हम देखें मून माउंट काफ़ी ज़्यादा जब क्रिस क्रॉस में है, एक जो इमेजिनेशंस होती हैं वो नेगेटिव रहती हैं थोड़ा, और इमेजिनेशंस की वजह से एंग्जाइटी फीचर्स बहुत हाई होते हैं और वो ब्रेन पर भी रिफ्लेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, या कुछ ना कुछ मानसिक विकार आपको देते हैं। कहीं ना कहीं मेंटली आपको काफ़ी दिक्कत देता हुआ ये माउंट है। यहाँ से एकदम से उभार है, बॉल का फॉर्मेशन है यहाँ पर। कई लोगों को ड्रीम्स में भी कई चीज़ें दिखाई देती रहती हैं, या नींद वैसी पूरी नहीं होती है जैसी एक्चुअली होनी चाहिए। स्लीप डिसऑर्डर टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए जब इस प्रकार का एक छोटा सा इधर मुझे स्टार का भी फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ऐसे में इंसान लव मैरिजेस की तरफ भी देखता है ज़्यादातर, या लव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, या ऑपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन इंसान का बढ़ जाता है। ये भी चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। बाकी ये डेंट जो है वो शो कर रहा है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में दिक्कतें। आइए अब कंपेयर करते हैं आपके हाथ को आपके हस्बैंड के हाथ के साथ। देखिए मैं दोनों हाथों को कंपेयर करता हूँ। यदि हम यहाँ पर देखें तो वीनस का माउंट जो है एक तरह से ये दबा हुआ है। देखिए दोनों के हाथों में ही यहाँ पर ये दिक्कतें महसूस हो रही हैं, कहीं ना कहीं सीवियरली एक दूसरे के साथ डिसलाइकिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर जो है आपका वीनस का माउंट जो है इस प्रकार से लेता हुआ शेप है लाइफलाइन के साथ। यहाँ पर लाइफलाइन के साथ इस प्रकार से कट हो रहा है, जैसे यहाँ से लाइफ की एनर्जी आपकी हट रही है, यहाँ एक्सप्लोर करने की जो एनर्जी है वो हटती हुई नज़र आती है। तो आपका जो इंटरेस्ट है एक दूसरे में या लव सिचुएशंस में, ये कम होता हुआ यहाँ पर नज़र में आ रहा है, जबकि यहाँ पर वैसा केस नहीं है। तो आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर क्लैशेस आ जाते हैं। अब हम देखते हैं आपकी मरकरी की फिंगर को। ये मरकरी की फिंगर आपकी इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस है, और यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है ये सिचुएशन ठीक नहीं है, और इसके नीचे भी शनि के नीचे शनि आपको कंट्रोल कर रहा है, सेक्सुअल डिज़ायर्स को मारता है और कहीं और इंटरेस्ट पैदा करता है। मतलब ऐसे लेकिन केसेस मैंने देखे हैं अर्लियर। तो यहाँ पर वो वाला केस मुझे नज़र में नहीं आता है। यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि फिज़िकल ड्राइव्स जो हैं इंसान की वो कम रहती हैं, क्योंकि शनि का भी इफ़ेक्ट रहता है इस पर और इस प्रकार की चीज़ों का भी इफ़ेक्ट रहता है, जबकि यहाँ पर वो केस नहीं है। दोनों ही केसेस में कम्युनिकेशंस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपके पास भी फिंगर से काफ़ी गैप है, इस फिंगर से यहाँ पर, और इनके पास भी गैप है। दोनों की ही हार्ट लाइन अगर आप देखें तो बिल्कुल सीधी है, यानी एक दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आपस में प्रेम भावना नहीं है, या एक हार्टली रिलेशनशिप जो हार्ट के साथ रहता है वैसा नहीं है। आपकी भी ब्रेन लाइन बिल्कुल सीधी चलती नज़र में आ रही है, तो इनकी भी ऑलमोस्ट वैसी ही नज़र में आ रही है। मून माउंट जो आपका है ओवर एंग्जाइटीज़ देता है, आपको इनर सेल्फ में तंग करता है। इनका जो मून माउंट है ये इन्हें आलस्य भी प्रदान करता है, आलस्य के साथ बाकी चीज़ें प्रदान करता है। इनका मून माउंट इनको आलस प्रदान करता है। आपका मून माउंट आपको टेंशन्स ज़्यादा देता है। ये यहाँ पर मून में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिंगर जो है या जुपिटर की फिंगर है वो छोटी है, इनकी भी जुपिटर की फिंगर छोटी है, तो एक दूसरे के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। यहाँ पर भी लॉजिकल रीजनिंग कम है,
और इच्छा शक्ति जो है वो ज़्यादा है, विल पावर ज़्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग कम है। यहाँ पर भी सेम नज़र में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लॉजिक्स और इच्छा शक्ति के बीच में बैलेंस बनाना है। आपने एक दूसरे के लिए जो हार्टली फीलिंग्स है, हार्ट के साथ जो भी रिलेट होती हैं, वो फीलिंग्स को लेकर के आना है। कम्युनिकेशंस अपने क्लियर रखने हैं। ये काफ़ी चीज़ें देखिए, आपको अपने हस्बैंड को भी काफ़ी सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको भी अपनी वाइफ को काफ़ी सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, आपस में संबंध आपको ठीक करने ही पड़ेंगे। बीइंग अ मेल मेंबर यू हैव टू टेक द चार्ज। तो मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस में पूर्ण करना चाहूँगा। आप दोनों को काफ़ी इंसाइट मिली होगी इससे, और आप के फ्यूचर के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने व्यूअर्स को भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।